शांति। आज 5 जून 2024 भारत में बुधवार है। टुडे इज 5 जून 2024 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष दिन है। आज पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस हर साल का थीम होता है कि कैसे हम पर्यावरण को बचाएं। इस समय की सबसे बड़ी समस्या हम सब जानते हैं कि पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। पर्यावरण को हमने बहुत नुकसान पहुंचाया। तो ये 74 से चालू हुआ। इसके ऊपर बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसके भी बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके ऊपर एपिसोड भी रिकॉर्ड किया है, आप देख सकते हैं। तो हम सबका कर्तव्य है। बाबा हमको प्रकृति की सेवा करने को भी कहते हैं। ये प्रकृति हमारी सतयुग में दासी होने वाली है, तो उसको भी हमको प्रकंपन देना है। बाबा के बच्चे बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम और बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेकर आज के दिन पूरे विश्व में सेवाएं करते हैं। तो हमको विशेष आज के दिन प्रकृति के लिए, वैसे तो हमेशा हम करते हैं, लेकिन विशेष आज के दिन प्रकृति के लिए हमको सकाश देना है। बहुत सारे इनोवेटिव आइडिया है। मुझे समय कम पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट में बताता हूँ कि हर घर में आप अपने घर में पौधे लगा सकते हैं। आपका घर कितना ही छोटा क्यों न हो, आजकल तो फ्लैट्स में भी किचन में पौधे लगाते हैं, घर में पौधे रखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन मिलता है। आप सब्जियां घर पे उगा सकते हैं, अपने टेरेस के ऊपर आप लगा सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं, है ना। आजकल ये सब इनोवेटिव आइडियाज़ आए हुए हैं। देखना चाहिए कि कम से कम पूरे जीवन में हमको 5 पेड़ तो लगाने ही चाहिए। जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, राजस्थान के फालोदी में, जोधपुर में फालोदी करके स्थान है, 50 डिग्री टेम्परेचर। और रण में के तो कितना होगा टेम्परेचर। तो सोचो कि अगर ये थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ जाए 55 के करीब, 60 के करीब, तो हालत कितनी ख़राब होगी। पानी सूख जाएगा। तो ये सब कनेक्टेड है, ये हमारे हाथ में है। आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे आज के दिन में। आज की साकार मुरली के ऊपर आते हैं। आज की साकार मुरली पूरी धारणाओं से भरी हुई है, बार बार पढ़ना है। मुझे धारणा की बातें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि सुख का आधार धारणाएं है। जिस आत्मा के अंदर धारणा की शक्ति होगी, वो हमेशा हल्का रहेगा, डबल लाइट, और सुखी रहेगा। आज पूरी मुरली धारणाओं के ऊपर है।
बाबा ने कितने पॉइंट सुनाए हैं, मैं शॉर्ट में टच करके फिर हम देखेंगे। बाबा ने मुख्य मुरली में दो शब्द जो इस्तेमाल किए वो है साहबजादे, जो सो शहजादे। साहबजादे माना ईश्वरीय संतान, शहजादी माना दैवी संतान। तो ईश्वरीय संतान सो दैवी संतान, या जिसको बाबा कहते हैं बालक सो मालिक। तो ऐसे साहबजादे माना ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा के बच्चे किसी भी चीज की इच्छा नहीं रख सकते। तो बाबा ने कहा कोई भी इच्छा नहीं रखना है। कुछ लोगों में रहता है कि नाम मान शान से जीना। बाबा कहता है कि तुम्हें वैभव के आधार पर तबीयत ठीक नहीं रखनी है। हमको अच्छा खाना पीने को मिले, अच्छे कमरे मिले, सुख सुविधा के सब साधन हो, तब हमारी तबीयत अच्छी हो। बाबा ने कहा नहीं, तबीयत ठीक रखने के लिए वैभव नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं याद की यात्रा चाहिए, रूहानी नशा चाहिए, दधीची ऋषि मिसल हड्डियां देनी है, और खुशी जैसे खुराक नहीं। इसके ऊपर हम चिंतन करेंगे। फिर बाबा ने कहा न नाराज होना है न नाराज करना है, अहंकार नहीं रखना चाहिए कि हम इतने होशियार हैं। आज बुद्धि के ऊपर बहुत सारी बातें आई है जो हमने दूसरे अध्याय भगवत गीता में देखी थी कि बाबा ने आज विचित्र बात कही है। विचित्र बाप विचित्र बातें कहता है, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। बाबा ने कहा 7 फुट तुम्हारी बुद्धि लंबी होनी चाहिए, जामड़ी बुद्धि नहीं होनी चाहिए, डल इंटेलेक्ट नहीं होनी चाहिए, तुच्छ बुद्धि, विशाल बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि। ये सब शब्द आज की मुरली में आया है। दो विशेष शब्द आए हुए हैं, एक रमजबाज, समझाने वाले रमजबाज चाहिए, ऐसे बाबा ने कहा। और बाबा ने हमें डिप्लोमेट बनाया आज। ये डिप्लोमेट एम्बेसडर होते हैं हर देश के। जैसे अभी मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में नेवी का कार्यक्रम करने के लिए गए थे, नेवी के हेडक्वार्टर्स में। तो आजू बाजू में देखा सभी डिप्लोमेट्स के नाम है। सभी देश के ऑफिसेस होते हैं तो उनके डिप्लोमेट होते हैं। और इनकी कार जो होती है उसके नेम प्लेट भी भारत में ब्लू कलर का होता है। नहीं तो यूजुअली नेम प्लेट जो होती है वो वाइट कलर की होती है प्राइवेट गाड़ियों की, और कमर्शियल की येलो प्लेट होती है। लेकिन ये जो डिप्लोमेट होते हैं उनकी ब्लू कलर की नेम प्लेट होती है, ये विशेष होते हैं। और चौथी नेम प्लेट वो आजकल इलेक्ट्रिकल कार है वो ग्रीन कलर की होती है। तो ये सब रंग है। डिप्लोमेट बाबा ने कहा हुआ है। बाबा ने कहा जिनकी रग रग में भूत भरे हैं वह क्या पद पाएंगे। सर्विस नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहेंगे तो 21 जन्म सर्विस करनी पड़ेगी। अभी इच्छाएं किसके अंदर ज्यादा होती है, तो बाबा ने कहा योग बल नहीं है तो बहुत इच्छाएं रहती है। सर्विस करने वालों को कभी भी ये ख्यालात नहीं आएगा कि हमने इतना दिया। ये भी बहुत बड़ा हिसाब है, हम इसके ऊपर गहराई से देखने वाले हैं। शिव बाबा के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, ये भी वंडरफुल लगा, विचित्र बाप की बात। बाबा कहता है मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, आप बच्चे ही सेंटर्स को चलाते हो। आगे चलकर लोग कहेंगे कि हमारे मकान में तुम अपनी सेवा करो तो कहेंगे टू लेट। इसका भाव देखना है, समय जाने के बाद सफल करने का कोई मतलब नहीं है। और पवित्रता की निशानी लाइट का ताज है जिससे हम महान आत्मा बनते हैं। तो जितना हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी, हम इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर कर पाएंगे। आते हैं पहले पॉइंट के ऊपर, साहबजादे जो शहजादे। हम सब ने सुना है, बाबा ने मुरली में कई बार कहा है, सच्चे दिल पर साहब राजी हो जाता है। तो साहब शिव बाबा की महिमा है, ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा साहब है। और साहब राजी तब होता है जब दिल सच्चा होता है। बाबा को ये बात बहुत अच्छी लगती है, कितनी भी गलतियां हो जाए बाबा सच्चे दिल पे राजी हो जाता है। बाबा से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है तो बाबा ने यही कहा, सच्चे दिल पर साहब राजी। जो कुछ भी है बाबा को सच सच बता दो और रियलाइज करो, प्रतिज्ञा करो, तो बाबा माफ कर देगा।
ऐसे साहबजादे माना साहब के बच्चे जो अपने को समझते हैं, बाबा के महावाक्य हैं, अगर बाबा के बच्चे बनेंगे तो माया से बचे रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा के बच्चे बनेंगे तो माया से बचे रहेंगे। जो ईश्वरीय छत्र छाया में रहते हैं, माया की छाया उनके ऊपर पड़ नहीं सकती है। बालक सो मालिक। जो बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा को साथ में रखते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जब मम्मी पापा साथ में होते हैं तो वो डरते नहीं है किसी से। ऐसे ही बाबा के साथ में रहेंगे तो शहजादे बन जाएंगे। शहजादे प्रिंस को कहते हैं। तो प्रिंस बनेंगे स्वर्ग के, लेकिन कंडीशन है अभी साहबजादे बनना है। अभी साहबजादे बनना है, इसका भी बहुत बड़ा विस्तार है। केवल मुख से नहीं कहना है। वैसे तो लौकिक दुनिया में भी लोग अपने को परमात्मा के बच्चे समझते हैं, लेकिन वो परमात्मा को यथार्थ जानते मानते और इसकी मत पर चलते नहीं है। दुनिया में लोग कहते हैं कि लोग भगवान को मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते हैं। को और की का फर्क है। हम भी शिव बाबा को मानते हैं, लेकिन अंदर से अपने को पूछना है क्या हम शिव बाबा की मानते हैं। शिव बाबा की मानना माना हर सेकेंड हर संकल्प शिव बाबा के श्रीमत अनुसार हो, तभी कहेंगे साहबजादे। बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया सपूत और कपूत। सपूत बच्चे अपने बाप का नाम बाला करते शो करते हैं, तो क्या मैं सपूत हूँ या कपूत हूँ। तो साहबजादे ही शहजादे होंगे और उनको खुशी रहेगी नेचुरली। आप सोचो, क्या कोई शहजादा किसी से भीख मांगेगा। सोचना भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो बाबा के बच्चे, इतने बड़े बाप के बच्चे, ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे, तो जो पूरी दुनिया को देता है, पूरी दुनिया की रखवाली करने वाला, रखवाला बोलते हैं उसको, कितनी सारी महिमा है। तो ऐसे बाबा के बच्चे किसी चीज की अगर इच्छा रखते हैं, मांगते हैं, तो बड़ा वंडर लगता है। बाबा का स्लोगन है, बहुत पक्का कर देना चाहिए, मांगने से मरना भला। हर माँ बाप को पता होता है कि बच्चे को किस चीज की जरूरत है, तो माँ बाप का ध्यान होता है बच्चों के ऊपर, तो मांगना किस लिए। अगर हमारा सर्व संबंध बाबा के पास है, बाबा के साथ है, मन और बुद्धि में बाबा की याद है, मांगने का प्रश्न ही नहीं उठता है। बाबा को पता है बच्चे को किस चीज की जरूरत है, मांगने से पहले ही वो दे देता है। प्रोवाइडेड यू डिजर्व इट। हमको मांगना नहीं चाहिए। देखो लौकिक में भी आजकल कई लोग क्लासेस लेते हैं एफ्लुएंस के ऊपर कि धन कैसे आएगा। तो उसमें वो बताते हैं, इट इज नॉट व्हाट यू डिजायर दैट यू गेट, इट इज व्हाट यू डिजर्व। अपने को लायक बनाओ, अपने आप प्रकृति आपकी सेवा करेगी। ये लौकिक में बताया जाता है। अपने को लायक बनाओ, पात्र बनाओ। बाबा भी यही कहता है कि आप मालिक बनो तो प्रकृति दासी बनेंगे। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ स्थूल धन छम छम करके आएगा। ऐसे बाबा ने एक मुरली में कहा था, ज्ञान धन जो होता है वो स्थूल धन को खींचता है, क्योंकि ज्ञान धन से जो भरपूर आत्मा होगी। जो बाबा ने कहा, देखो मम्मा जो थी अंतिम जन्म में गरीब थी, मम्मा के पास धन नहीं था, लेकिन मम्मा अपने पुरुषार्थ के आधार पर गरीब होते हुए भी धन की देवी लक्ष्मी बने। आप सोचो, लक्ष्मी धन की देवी, इतना अपने को श्रेष्ठ बनाया कि लोग लक्ष्मी से धन की मांग करते हैं लक्ष्मी पूजन दिवाली के दिन। तो सोचो मम्मा ने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया, तो मम्मा पहले ज्ञान की देवी सरस्वती बने। ज्ञान की देवी सरस्वती ही धन की देवी लक्ष्मी बनती है। तो हमको भी पहले ज्ञान धन से अपने आप को भरपूर करना है। मुझे तो ये एक ही पॉइंट लगती है, क्रक्स है,
क्योंकि इसके ऊपर बाकी सब ऑटोमेटिकली एवरीथिंग फॉल्स बैक इन इट्स प्लेस। अगर ज्ञान धन से हम भरपूर है तो सभी प्रश्न समाप्त हो जाते। ज्ञान के आधार पर योग है, योग के आधार पर धारणा है, धारणा मूर्त की हर कदम में सेवा है। तो ज्ञान की गहराई में जाना चाहिए। जो आत्मा ज्ञान की गहराई में जाएगी उसका तुरंत फुल स्टॉप लग जाएगा, वो हमेशा शांत रहेगी क्योंकि उसके पास समझ है। और आज बाबा ने बुद्धि के प्रकार बताए हुए हैं। बाबा को कहना पड़ा कि कुछ बच्चों की बुद्धि जामड़ी है, जामड़ी माना उसका ग्रोथ नहीं होता है, बौनी है बुद्धि, ग्रोथ नहीं हुई है, डल इंटेलेक्ट कहते हैं, अंग्रेजी के शब्द है डल इंटेलेक्ट एंड शार्प इंटेलेक्ट। कई लोगों की बुद्धि श्रूड बुद्धि होती है, शार्प होती है। जैसे मैं शेयर करना चाहूँगा, अभी कल हमने देखा कि शिव बाबा कैसे मैग्नेट है। तो जो परम धाम का चित्र है, तो परम धाम का चित्र जो थ्री डायमेंशनल नहीं है। तो मैंने एक विचार सुनाया कि आदरणीय निर्वेर भाई ने हमको ऐसे कहा, अभी ओपन टू डिस्कशन है, सच बात तो शिव बाबा ही जानते हैं। तो एक बाबा के एक बहुत अच्छा सिकिल्दा बच्चे ने मुझे भगवत गीता का श्लोक भेजा। 15वें अध्याय का पहला श्लोक है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। अभी ये बहुत सुंदर है। उसमें कहा ऊर्ध्व मूल है, माना वृक्ष का मूल ऊपर है शिव बाबा और शाखाएं नीचे है। उस हिसाब से देखो तो बीज ऊपर हो गया और टहनियाँ नीचे हो गई। तो ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो शार्प बुद्धि वाले हैं, बहुत गहराई से चिंतन करते हैं। तो कहने का मेरा भाव है कि ज्ञान की गहराई में जाएंगे वो आत्मा शांत होगी, उसकी किसी से भी कोई कंप्लेंट नहीं होगी, कोई ज़्यादा इच्छाएं नहीं करेगी। अभी आज बाबा को क्यों कहना पड़ रहा है मुरली में कि बच्चे वैभव के आधार पर तबीयत ठीक रहेगी, ये गलत सोच है। वैभव से तबीयत ठीक नहीं होगी। बाबा ने मुरली में भी ये शब्द इस्तेमाल किए कई अव्यक्त मुरलियों में कि डनलप के तकियों से सोए पड़े हैं। देखो जितना ज्यादा वैभव आता है, माना सुख के साधन आते हैं, आपका बिस्तर बहुत नरम है, आपके पास कार है, रूम में एसी है, आपके सेवाधारी है, आपको सेवा करने के लिए बहुत लोग मिले हुए हैं, खाना टाइम पे मिलता है, अच्छा मिलता है, जो चाहिए वो बना के खाते हैं। तो मुश्किल होगा आगे चल के, क्योंकि ये सब वैभव जो है ये आराम पसंद बना सकते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा बच्चे सब कुछ कर रहे हैं लेकिन आराम से कर रहे हैं। बाबा ने स्पष्ट कहा हुआ है कि तबीयत को ठीक रखना है तो याद की यात्रा चाहिए। बाबा ने दूसरा पॉइंट कहा खुशी जैसे खुराक नहीं, सबसे अच्छी दवा खुशी है। जब आप खुश रहोगे तो नशे में रहोगे और यही दवाई है। यज्ञ में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां देनी है। जैसे दधीची ऋषि ने कहानी आप सब जानते होंगे, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, अपनी हड्डियां को स्वाहा कर दिया। ऐसे बाबा के बच्चे अथक जो सेवा करते हैं उनकी तबीयत अच्छी रहती है। अगर दोनों में देखा जाए कि आराम करने वाले और दिन रात सेवा करने वाले, तो आराम करने वाले बीमार पड़ने के चांसेस ज़्यादा है। और दिन रात सेवा करने वाले, क्योंकि उनका बॉडी एक्टिव रहता है और सेवा करते हैं तो दुआएं मिलती है, तो दुआएं भी मिलती है, खुशी भी होती है और शरीर एक्टिव रहता है तो स्वस्थ रहते हैं। तो इसके ऊपर चिंतन करना है कि शरीर जब एक्टिव रहता है तब स्वस्थ रहता है और मन जब शांत रहता है तब स्वस्थ रहता है। तो मन को शांत करना है, शरीर को एक्टिव रखना है। आज वैसे भी डॉक्टर्स कहते हैं कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, माना बैठे रहते हैं कुर्सी के आगे, कंप्यूटर के आगे, घर पे आके टीवी के आगे और मोबाइल के आगे। शरीर को कसरत नहीं है। गांव में रहने वाले लोग जो मेहनत करते हैं उनका फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा रहता है।
मेरे पास कितने पेशेंट है जो कहते हैं हमको रात को नींद नहीं आती है, बाबा के बच्चे भी है उसमें। अभी ये लोग अगर थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाए, है ना, अंडर गाइडेंस करना चाहिए, तो शारीरिक कसरत करने वाले शरीर थक जाता है तो नींद अच्छी आती है, मन थकता है तो नींद नहीं आती है। इसके ऊपर चिंतन करेंगे। कहीं मैं वैभव के माया के पेपर में फंसा हुआ तो नहीं हूँ। मेरी बुद्धि विशाल बुद्धि है। दो शब्द बाबा ने इस्तेमाल किए हैं बुद्धि के बारे में। आज की मुरली में तो विशाल बुद्धि आया है, दूसरे मुरली में दूरांदेशी और विशाल बुद्धि, ये दो शब्द बाबा ने इस्तेमाल किए थे। दूरांदेशी माना दूर देश में रहने वाले शिव बाबा को याद करना, विशाल बुद्धि माना ड्रामा के आदि मध्य अंत को याद करना। ये दोनों ही शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आत्माओं का नेचर होता है कि छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं, नाराज होके फिर बात करना बंद कर देते हैं, या और कई विघ्न उत्पन्न करते हैं। कई लोगों में ईर्ष्या होती है, ये भी बहुत बड़ा पेपर है। अगर कोई भाई या बहन आगे आ रहा है तो कुछ लोगों को सहन नहीं होता है कि इसकी महिमा क्यों हो रही है, वगैरह वगैरह। तो फंडामेंटल पॉइंट मैं हमेशा मुरलियों में कहता हूँ, क्लासेस में भी कहता हूँ, बाबा हमको राजयोगी बना रहे हैं। तो राजयोगी बनना या नाराज योगी बनना ये हमारे हाथ में है। जो राज को जानते हैं वो कभी नाराज नहीं होते। शिव भगवान वाच, इसलिए किसी से नाराज होना नहीं है, न किसी को नाराज करना है। अभी ये बहुत कैची है, नाराज नहीं करना मतलब मर्यादा को छोड़ना नहीं है। मर्यादा को छोड़ के किसी को राजी करने नहीं जाओ, उसको बुरा लगेगा, नहीं। मर्यादा में रहते हुए सब कुछ करना है। लेकिन फंडामेंटल पॉइंट, जो व्यक्ति नाराज है उसका योग लग नहीं सकता, वो दुआएं ले नहीं सकता, नुकसान अपना ही होता है। जब भी कोई नाराज होता है वो अपना नुकसान कर रहा होता है, क्योंकि ज्ञान की समझ आते ही जिसके अंदर ज्ञान की समझ है उसकी नाराजगी गायब हो जानी चाहिए। ड्रामा में हर आत्मा का एक्यूरेट पार्ट है। आपको ड्रामा स्वीकार होना चाहिए क्योंकि स्वयं रचयिता को ड्रामा स्वीकार है। इसके ऊपर चिंतन करेंगे। अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम इतने होशियार हैं। ये भी बहुत बड़ी माया है। एक एक पॉइंट आज बाबा ने पकड़ी हुई है जहां बच्चे फंस सकते हैं। कुछ बाबा के बच्चों को ये अहंकार आने की मार्जिन होती है कि हम तो बहुत होशियार है, और होते भी है होशियार, वैसे नहीं कि नहीं है। लेकिन उसका अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि अहंकार पतन का कारण बन सकता है कि मेरे जैसी सेवा कोई कर नहीं सकता, मेरे जैसे मुरली कोई चला नहीं सकता, मुझे सेवा के अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं। मेरे अंदर बहुत सारी विशेषता है। अच्छी बात है, सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए। लेकिन जैसे अभी हमने एक सेंटर पे क्लास लिया तो वहां पर भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, नया भाई है। कहा कि सेल्फ रेस्पेक्ट और अहंकार में क्या फर्क है। क्योंकि कई बार सेल्फ रेस्पेक्ट हम समझते हैं लेकिन सामने वाले को लगता है कि ये अहंकार है। बिल्कुल ठीक। सेल्फ रेस्पेक्ट और अहंकार एक ही लगते हैं, पता ही नहीं चलता। किसी को लगता है कि वो सेल्फ रेस्पेक्ट या स्वमान में है, लेकिन वो होता अभिमान है। तो बहुत गहराई में इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। एक सिंपल शब्द है कि जहां अभिमान होगा वहां अपमान की फीलिंग आएगी। सेल्फ रेस्पेक्ट वालों को अपमान की फीलिंग नहीं आएगी। हमारे जैसा सुख किसी को हो न सके, इतने हम भाग्यवान हैं। क्यों? आज बाबा ने कहा माँ बाप बच्चों के लिए रिगार्ड रखते हैं, परंतु बच्चे अपना खुद का रिगार्ड नहीं रखते तो बाबा क्या करेंगे। बहुत गहरी बात है, सोचो। सबसे बड़ी इच्छा जो रहती है नाम मान शान की, और इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि मुझे पूछा नहीं गया। अभी पूछना भी जरूरी होता, हम इतने बड़े हैं, वरिष्ठ है, जो भी है,
पोस्ट पोजीशन है, हमको पूछा नहीं गया। आज बाबा ने देखो कितनी सुंदर बात कही, स्वयं भगवान हमको नाम मान शान दे रहा है, तो किसी देहदारी से नाम मान शान की जरूरत क्यों चाहिए हमको? भगवान हमको दे रहा है, हमको मांगने की जरूरत नहीं है। रिगार्ड मांगने से नहीं मिलता है, डिमांडिंग रिगार्ड होता है। डिमांडिंग रेस्पेक्ट और कमांडिंग रेस्पेक्ट। हमारे कर्म ऐसे चाहिए कि लोग दिल से हमको दुआएं दे। मांगने से नहीं मिलेगा। नॉलेज बहुत सहज है, लेकिन समझाने वाले रमसबाज चाहिए। युक्ति से समझाना आना चाहिए हमको, इसको रमसबाज कहते हैं। बहुत सुंदर कई सारी बातें मेरे बुद्धि में आ रही है, लेकिन मैं घड़ी की तरफ देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें आगे हैं। आज बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया डिप्लोमेट। हर देश के डिप्लोमेट होते हैं, तो बाबा कहता है आप भी मेरे डिप्लोमेट बच्चे हो। डिप्लोमेटिक ये अंग्रेजी शब्द है, जिसको हिंदी में कहेंगे युक्ति युक्त चलना। तो योग युक्त बाबा के बच्चे युक्ति युक्त रहते हैं, तो युक्ति युक्त बाबा का ज्ञान देना आना चाहिए। ज्ञान देने की भी कला है। तो बाबा के कई बच्चे बहुत युक्ति युक्त चलते हैं। जो बच्चे कहते हैं बाबा हमको याद भूल जाती है, आज बाबा ने उनको टाइटल दिया नास्तिक। क्योंकि नास्तिक भगवान को मानते नहीं है और यहाँ भगवान को याद नहीं करते हैं। जो डर जाते हैं माया से, तो बाबा ने कहा, आज याद दिलाया कि तुम वॉरियर्स कितने अच्छे हो, डरो मत। क्योंकि माया छोड़ेगी नहीं, और माया अलग अलग रूप से आएगी। आज माया के सूक्ष्म रूप बाबा ने बताया, आराम पसंद, वैभव ये एक रूप है, मैं बहुत होशियार हूँ ये दूसरा रूप है, लोभ माना इच्छा है ये तीसरा रूप है। ये सब माया के सूक्ष्म रूपों के बारे में बाबा ने आज हमको अलर्ट किया है। अभी क्यों इच्छाएं रहती है? क्योंकि योग बल की कमी है। योग बल से आत्मा अंदर से भरपूर हो जाती है। अगर भरपूर है तो इच्छा समाप्त है। हमने भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 55th वर्ष 55वां श्लोक देखा, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थान मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। ये जो आत्मन्येव आत्मना तुष्ट जो शब्द है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मा में ही संतुष्टता का अनुभव है। बाकी कोई भी व्यक्ति और वस्तु आपको स्थायी शांति सुख अनुभव नहीं करा सकता है। चिंतन करेंगे इसके ऊपर कि मेरी इतनी इच्छाएं क्यों है। बाबा मिला, सब कुछ मिला, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिव बाबा कह रहा है मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, आप ही अपने धन से यज्ञ को चलाते हो। जो बाबा के बच्चे यज्ञ को चलाते हैं, धन से सेवा करते हैं, उनकी सेवा हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि वो यज्ञ को चला रहे हैं। मन वचन कर्म से उनकी मर्यादा में रहते हुए सेवा करेंगे तो खुशी रहेगी। जो शहजादे होंगे बहुत लोगों की सेवा करेंगे। आगे चलकर अगर कोई ऑफर भी करे तो हम कहेंगे टू लेट, आपको समय पर यज्ञ के सहयोगी बनना था, अभी जरूरत नहीं है। ऐसे बाबा के बच्चे जो इच्छा मात्रम अविद्या रहते हैं, उनके अंदर पवित्रता का ताज रहता है। ये लाइट का ताज रत्न जड़ित ताज से भी महान है। ये महान आत्मा की निशानी है। परमात्मा भाग्यवान आत्मा, ऊंचे से ऊंची आत्मा, उनके पास ही पवित्रता का ताज होता है। तो चेक करेंगे क्या मेरे पास पवित्रता का ताज है। बाबा ने हर एक बच्चे को जन्म से ही पवित्र बनो योगी बनो का वरदान दिया है। तो पवित्रता के ताज प्राप्त करने वाले महान भाग्यवान आत्मा है हम। और हम ही आत्मा है जो बेहद की वैराग्य वृत्ति से, जो इस समय कलयुगी मनुष्य इच्छाओं के वश है, परेशान है, उनको परेशानी से मुक्त कर ईश्वरीय शान में स्थित कराने वाले महान आत्मा है। तो पूरी मुरली में टेको, अगर आप मुझे कहो तो हम बालक सो मालिक है, साहबजादे तो शहजादे है। बड़े नशे में चले जाना चाहिए। और जितना ददीची मिसल हड्डी हड्डी सेवा में देंगे, आराम पसंद नहीं बनना है।
बुद्धि को विशाल करना है, 7 फुट लंबा। 7 फुट लंबा विशाल बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि कभी भी नाराज नहीं हो सकती है। न नाराज होना है, न नाराज करना है, न अहंकार रखना है कि मेरे जैसा होशियार कोई नहीं है। रिगार्ड बाबा जो हमारा रखते हैं, अपना रिगार्ड खुद रखना है। बड़े रमसबाज डिप्लोमेट बनकर ईश्वरीय ज्ञान को समझाना है। रग रग में जो भूत भरे हुए हैं उनको बाबा की याद से निकालना है। योग बल से अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना है। सबकी सेवा करनी है। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। और पवित्रता के लाइट का ताज धारण करना है, बेहद की वैराग्य वृत्ति से। इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर कर उन्हें ईश्वरीय शान में स्थित कराना है। अच्छा, ओम शांति।